दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के शर्मा लॉफुल प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपके बीच आता हूं और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर कानूनी मामलों की जानकारी लेकर आता हूं। दोस्तों मेरा मात्र यही उद्देश्य रहता है कि मेरे देश का प्रत्येक देशवासी अपने संविधान के प्रति और संविधान में दिए हुए अधिकारों के प्रति जानकार बने और समझदार बने। दोस्तों जो लोग मेरे अभी YouTube चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज हमारे देश में अधिवक्ताओं के खिलाफ एक ऐसा सरकार अमेंडमेंट एक्ट 2025 लेकर आ रही है जिससे हमारे देश का 18 लाख रजिस्टर्ड अधिवक्ता बहुत ही आक्रोशित है। दोस्तों हमारे देश की आज़ादी में अधिवक्ताओं ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई और अपने प्राणों की आहुति भी दी। हमारे देश की प्रथम पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा अधिवक्ता थे और ये हमारे ही देश की बात नहीं है। अगर आप गूगल पर जाकर या नेट पर जाकर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि विदेशों में भी उस देश को बनाने के लिए, उस देश को आगे ले जाने के लिए हमेशा अधिवक्ता ही आगे रहे हैं। और हमारे देश में अधिवक्ताओं ने समाज में एक ऐसी जिम्मेदारी निभाई, हमारे भारत देश को आगे बढ़ाया। हमेशा अधिवक्ताओं ने गरीब, शोषित, मजदूर सबकी मदद करी। एक अधिवक्ता समाज ऐसा है जिसको कोई सरकार पैसा नहीं देती है, किसी तरह का वेतन नहीं देती है, उसके बाद भी अधिवक्ता गर्मी में, सर्दी में, बरसात में पेड़ के नीचे बैठकर मेहनत करता है और समाज के निचले स्तर के व्यक्ति को भी न्याय दिलवाता है, निःशुल्क भी दिलवाता है। अधिवक्ता हमेशा दूसरों के लिए जीता है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं और सरकार ये नहीं चाहती है। सरकार का उद्देश्य ये है, सरकार इस कानून के तहत देश के अधिवक्ताओं के साथ एक छलावा करने जा रही है। मैं इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर देता हूं। आप मेरे वीडियो से कंटिन्यू बने रहना। ये मत सोचना वीडियो बड़ी है। बात तरीके की करूंगा, कायदे की करूंगा और बड़े सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। सरकार का सोचना ये है, ये सरकार ये चाहती है कि हमारे समक्ष, हमारे सामने कोई भी व्यक्ति हमें चैलेंज ना कर सके, हमारे सामने चुनौती ना बन सके। क्योंकि आए दिन इस सरकार के खिलाफ लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगातार पिटीशन दायर होते रहती हैं किसी ना किसी मामले को लेकर। तो सरकार को हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं कौन सा जज, कौन सा न्यायमूर्ति कभी ऐसा आ जाए कि हमें अपने समक्ष कोर्ट में खड़ा कर ले। इस बात का सरकार को हमेशा डर लगा रहता है। अमेंडमेंट एक्ट अधिवक्ताओं का तो एक बहाना है, लेकिन निशाना कहीं और है। और देश का हर अधिवक्ता मेरी बात से शायद इत्तेफाक रखता हो, क्योंकि मैं भी एक अधिवक्ता हूं। देश का हर अधिवक्ता बुद्धिजीवी होता है, ज्ञान का भंडार होता है। वो भी मेरी बात को शायद सही माने। तो दोस्तों 1961 में
एक एक्ट बना था अधिवक्ताओं को लेकर। उसमें हमारे राइट्स थे, हमारी स्वतंत्रता थी, उसमें सभी चीज़ दी हुई थी कि हमें कैसे काम करना है, क्या करना है, सब तरह से उसमें बताया गया था। और पुराने एडवोकेट्स उन्हें सबने पढ़ा होगा, बहुत से नए ने भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो गूगल पर जाकर सर्च करके पढ़ सकते हैं हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां थी, क्या क्या राइट्स थे। लेकिन आज मैं इस नए एक्ट के बारे में बात करूंगा। और नया एक्ट ही नहीं है ये अधिवक्ताओं के ऊपर एक शिकंजा कसने की रणनीति बनाई गई है सरकार की। आप एक बात बताइए कि जो सरकार हमें 1 रुपया नहीं देती, हम अपने आप प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप कमाते हैं, तो मेरे हमारे घर में कैसे एंट्री कर रही है, हमारी बार काउंसिल में कैसे एंट्री कर रही है बार काउंसिल ऑफ इंडिया? नहीं करनी चाहिए। कोई भी अधिवक्ता इसको सही नहीं मानेगा। तो दोस्तों, मैं मुद्दे की बात पर आता हूं, आपको बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहला जिसका विरोध कर रहे हैं हम लोग कि विदेशी कानून फर्मों और वकीलों का प्रवेश। अब आप बताइए, फ्लिपकार्ट आई और भी बहुत सी कंपनियां आई, विदेशी कंपनियां आई, सब इंडिया में आते ही छोटे मोटे जो मझोले व्यापारी थे उनको बेरोजगार कर दिया। अब ये जब आएंगे विदेशी एडवोकेट, तो ये हमारे ऊपर ही तो मूंग दलेंगे, हमारा ही तो नुकसान करेंगे, हमारे अधिवक्ता भाइयों का तो शोषण करेंगे। सरकार को अधिवक्ताओं को और रोजगार देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ऊपर से ये और बैठा दिए, एक तो वकील वैसे ही बहुत कमजोर है कमाई के मामले में, और ये ऊपर से और बैठा दिए। नंबर दूसरा पॉइंट आता है कार्य बहिष्कार पर रोक। अब आप बताइए, किसी मामले को लेकर जब अधिवक्ता समाज अहित होता है तभी तो विरोध करता है। अधिवक्ता बहुत ही बुद्धिमान होता है, बुद्धिजीवी वर्ग होता है, वो किसी अनैतिक कार्य के लिए कभी भी विरोध नहीं करेगा। अगर उसे लगेगा कि ये जो कार्य है, ये निर्णय है बार काउंसिल का हमारे खिलाफ है या सरकार का हमारे खिलाफ है, तो हम लोग विरोध नहीं करेंगे। विरोध करना हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, हमें भारतीय संविधान ने हमें हड़ताल करने का अधिकार दिया है, लेकिन नहीं करेंगे। इसमें भी इतना कड़ा प्रावधान बना दिया है, ये अधिवक्ता समाज को कतई मंजूर नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। सरकार ने जो बनाया है। अब आप देखिए, नंबर 3 पर है बार काउंसिल पर केंद्र का प्रभाव। जो मैंने पहली बार कहा था, केंद्र के 3 आदमी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एंट्री करेंगे। अब आप बताइए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 3 आदमी केंद्र सरकार के जब इसमें एंट्री करेंगे तो नेचुरल है पूरा हस्तक्षेप सरकार का इसमें होगा। सरकार इसीलिए ये ला रही है, मैंने पहले ही बताया था कि सरकार अधिवक्ताओं से डरी हुई है, इसीलिए वो अपनी एंट्री करा रही है, अपने हिसाब से बार काउंसिल को चलाएगी। नंबर 4 पॉइंट है अधिवक्ताओं का अनिवार्य पंजीकरण। इसमें पहले धारा थी 33A नया जोड़ा गया है। उसमें पंजीकरण आप लोगों को जिस राज्य में प्रैक्टिस कर रहे हो कराना होगा। अभी भी हम कराते हैं, लेकिन इसमें एक नई चीज़ जोड़ी गई है कि जो अधिवक्ता अगर किसी अन्य राज्य में प्रैक्टिस करने के लिए जाता है तो उसे सूचित करना होगा बार काउंसिल को। 30 दिन के अंदर उसे एसोसिएशन को सूचित करना होगा, और उस पर पैसा भी लगेगा, देय भी लगेगा। अगर वह ट्रांसफ़र करवाता है तो उसे शुल्क भी देना होगा, ये कहा गया है। और नंबर 5वां पॉइंट आता है मेरे भाइयों, गंभीर दोष सिद्धि के लिए अधिवक्ताओं को हटाए या ना। अब आप एक बार बताइए, मैं पहले इसे पूरा पढ़ देता हूँ। किसी भी अधिवक्ता को 3 या अधिक वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर राज्य की सूची से हटा दिया जाएगा, उसका वकालत का लाइसेंस भी छीन लिया जाएगा। अब आप एक बात बताइए, MP और MLA जब सजा हो जाती है, सजा काटने के बाद भी वो चुनाव लड़ सकते हैं, फिर पार्लियामेंट में पहुंच सकते हैं, फिर विधानसभा में पहुंच सकते हैं, चार्जशीट दाखिल हो जाए उसके बाद भी वो चुनाव लड़ सकते हैं।
लेकिन इस देश के अंदर दो कानून हैं, वकीलों के लिए अलग और नेताओं के लिए अलग। देश का क्या हाल हो रहा है आप लोग देखिए। और अब मैं आता हूं 6 पॉइंट पर। जो 6 पॉइंट है इसमें दिया है सजा का प्रावधान भी है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, अभी आएंगे तो सुझाव और भी हम समझेंगे। अवैध रूप से कानून का अभ्यास करने वाले, उसमें वो भी हो सकते हैं जो बच्चे हमारे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भी हम देख सकते हैं। अब अभी कोई संशय, अभी तो इसमें संशय है, उनको भी पहले सजा 6 महीने की होती थी, इसमें 1 वर्ष का कारावास और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी कर दिया गया है। अब आप बताइए, सरकार ने पूरी तरह से अधिवक्ताओं के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। अभी मैंने आज पेपर में पढ़ा था, सरकार अधिवक्ताओं के आंदोलन से घबरा गई है और इसमें कुछ बदलाव की बात कह रही है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अधिवक्ता भाइयों, मैं एक बात कहूँगा, इस सरकार का अभी तक हमने सिर्फ किसान ही झुका पाए हैं इन्हें। पत्रकारों के लिए भी ऐसा ही ये कानून लाए थे ये लोग, लेकिन पत्रकारों के विरोध के बाद भी वो ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और मैं भी चाहूँगा कि ये अमेंडमेंट देश में बिल्कुल लागू नहीं हो। हमें 1961 वाला एक्ट ही चाहिए, हमें इसमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। हम सब लोगों को एक होकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस मामले का विरोध करना है, इस एक्ट का विरोध करना है। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप सब लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।